हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 6। मैं आई अपने रूम की बालकनी में। बहुत सुंदर सीन लगता है सुबह सुबह गर्मी के दिनों में। तो जब हम उठते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर से पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आती है। फिर मैं आई हॉल में। हॉल की बालकनी में जो विंडो है उसके कर्टन ओपन किए तो बाहर भी इतना सुंदर सीन लग रहा था, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो सुबह 6 बजे 5:30 बजे ही उजाला हो जाता है। तो बाहर ठंडा ठंडा मौसम और अच्छा लगता है जल्दी उठना। और फिर मैं आ गई अपने रसोई घर में। पानी गर्म किया, क्योंकि मैं सबसे पहले उठते से ही गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी में हम लोग सभी पीते हैं। गर्म पानी में मैं नींबू डालती हूँ, थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक डालती हूँ और फिर गर्म पानी पीती हूँ। 2 मिनट बैठती हूँ शांति से, क्योंकि सब बोलते हैं कि पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो बस बैठती हूँ, पानी पीने के लिए थोड़ा सा समय निकालती हूँ बैठने का, और पीने के बाद फिर अपना दूसरा काम शुरू करती हूँ। मेरा जो सुबह का रूटीन है उसमें मेरी एक्सरसाइज़, योगा भी शामिल होते हैं। मैं थोड़ा आधा घंटा अपने लिए निकाल ही लेती हूँ और फिर मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करती हूँ थोड़ी देर, और थोड़ी देर मेरी जो एक्सरसाइज़ हैं वो करती हूँ। आधा घंटा मैं ये सब करने के बाद ही दूसरे काम करती हूँ, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था एक्सरसाइज़ का, इससे हाथ और पैरों की एक्सरसाइज़ बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इससे बहुत अच्छे से हमको कहीं जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग इसी से अच्छे से एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। तो बस ये वाली एक्सरसाइज़ सब करने के बाद, आधा घंटा करने के बाद, मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। फिर नहा धोने के बाद मैं आ गई अपने रसोई घर में, क्योंकि टिफ़िन, वही रूटीन, वही काम, टिफ़िन बनाना है। टिफ़िन में मैं पालक की सब्ज़ी, दाल, चावल, सब्ज़ी ये देने वाली हूँ। तो पालक सुधारने लगी। देखा डब्बे में तेल नहीं था, तो सारे पाउच ला के रखे हुए थे वो मैं भरने लगी। सब क्या करती हूँ ना कि हर बार कोई तेल के डब्बे नए नहीं लाती हूँ, पाउच ला के ही उसमें भर लेती हूँ। और फिर मैंने पालक सुधार ली थी तो मैंने उसका बघार कर दिया जल्दी से। पालक तो फटाफट से हो जाती है, तो उसमें कोई टाइम लगता ही नहीं है। तो पालक को बघार दिया। और एक बात ये भी होती है कि हम सुबह से जब अपने रूटीन का सारा काम करते हैं ना, तो हमको भी मन में खुशी और एक एनर्जी के साथ काम करने में मज़ा आता है। तो इसीलिए योगा और सब हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ना, तो हमको पूरा दिन एक एनर्जी के साथ भरपूर समय मिल जाता है कि हम अब बहुत सारे काम कर लें। तो ये सब ज़रूरी होता है। फिर मिक्स दाल मैंने चढ़ा दी थी, तो मिक्स दाल बनाई, वो हो गई। बस उसका भी बघार करूँगी, फटाफट से ये दोनों बघार दूँगी और रोटियां बना लूँगी। ये सब बोलने और देखने में तो बहुत इजी लगता है कि ये सब फटाफट हो जाता होगा, लेकिन ये सब कुछ फटाफट से नहीं होता है। फटाफट से करना पड़ता है, हमें ये आदत डालना पड़ती है। अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, समय हो जाएगा जाने का। लेकिन हम ऐसा समय अपना सेट करके चलते हैं ना कि सारे टाइम के साथ अपना काम ख़त्म कर लें, तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसी समय में हमको सारे काम ख़त्म करने ही पड़ते हैं। तो एक तरफ दाल बघार ली, एक तरफ सब्जी बना ली, एक तरफ चावल रखे थे मैंने। आज चावल नहीं बनाए थे, तो उसको मैंने अच्छा प्याज और हरी मिर्ची डालकर बघार दिया। तो वो टेस्टी चावल पुलाव जैसे बन गए। टिफ़िन निकाल लिया। टिफ़िन को रेडी करना है अब, क्योंकि अब समय आ गया है ऑफिस जाने का। हस्बैंड आवाज़ लगा रहे हैं, उनका जो रोज़ का रूटीन है, हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं हुआ है, मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आपके आने के पहले ही मेरा काम रेडी हो जाएगा, मेरा काम ख़त्म हो ही जाएगा। तो बस सब कुछ बन गया था। सबसे पहले दाल रख दी, सब्ज़ी, चावल, रोटियाँ, ये चारों डब्बों में पैक कर दिया और उनको दे दिया था। नाश्ता, दूध, केलॉग्स, फ्रूट्स वो लेंगे जब तक मेरा ये टिफ़िन रेडी हो जाएगा। तो मैं ये टिफ़िन देकर अपने दूसरे काम शुरू कर दूँगी। तो चटनियाँ तो मैं रोज़ बनाती ही हूँ, कुछ भी गर्मी में तो चटनियाँ खाना ही चाहिए। कभी पुदीना या धनिया की चटनी है, कभी केरी की, और केरी का कचूमर जो बनता है, केरी को घिसकर, जो कच्ची केरी को घिसकर जो कचूमर बनता है, वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मी में तो वो खाना ही चाहिए। तो वो भी मैं बना ही लेती हूँ। अगर एक दिन बनाती हूँ तो 2-3 दिन वो चलता है, ख़राब नहीं होता है। फिर से बना लेती हूँ ख़त्म होता है तो। तो ये डब्बा तो पैक हुआ है, अभी दूसरे डब्बे की बारी है। अभी देखती हूँ चटनी बनाना है या नहीं, और उसके बाद फ्रूट्स में क्या रखना है।
तो केरी ली मैंने, क्योंकि वो चटनी मेरी ख़त्म हो गई थी। केरी को छीलने के बाद केरी की चटनी, केरी को पीसेंगे, उसके बाद उसमें गुड़ मिला देंगे और गुड़ मिलाने के बाद उसमें थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं और प्याज किस लेते हैं साथ में, तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। वो कचूमर जो छुंदा बनता है ना, वो वैसा ही लगता है। तो बस इसमें मैंने केरी के साथ प्याज भी किस दिए, गुड़ मिक्स किया। अच्छा, गुड़ मिलाएंगे तो खट्टा मीठा सा स्वाद आता है। ये गुड़ मिक्स करने के बाद मेरी केरी की चटनी बनकर तैयार हो गई। उसके बाद मैं उसको एक छोटी सी डब्बी में रख दूंगी और बाकी जो बचेगी उसे फ्रिज में रख दूंगी। और ये सब रेडी करने के बाद आ जाऊंगी मैं अपने दूसरे काम की शुरुआत करने के लिए। अभी ये बाकी है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। और इधर सामने मुझे कैमरे में भी देखना ही पड़ता है, वो भी सेटिंग अपने आप से अपने को अकेले ही करना है। कोई हमने 2-3 लोग हमारे कैमरामैन तो रखे नहीं है, ये हमें ही सेट करना है कि कब क्या दिख रहा है, कब क्या करना है। तो ये भी साथ में चल रहा है, मतलब वो एक समय में 100 काम बोल सकते हैं। उसमें ये बड़ा काम, पीछे से हस्बैंड आए हैं, उनको पानी पीना था, वो दिखाई दे रहे हैं। अरे यार, ये कुछ भी रिकॉर्डिंग करने बैठो और पास में एक मोबाइल रखा था, उसमें बजा था आईपीएल का टाइमर लगा हुआ है, वो बज रहा है। वो आपको लगा होगा ये कहाँ से आवाज़ आई है, तो बस वो बज रहा है। अभी फाइनली मेरा काम फिनिश हो रहा है, अभी पूरा काम ख़त्म। रसोई से बाहर जाऊंगी, ये डब्बा और फ्रूट्स में ग्रेप्स रखे थे तो वो रख दिए। आज कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो हुआ। गए हस्बैंड, आ गई। बहुत सारे कपड़े थे आज धोने के, हस्बैंड को बाय बाय तो बोल दिया। अभी आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास, सारे कपड़े उसमें डाले और मुझे चलानी थी मशीन, क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े मेरे धोने के बाकी हैं। वो सब धोऊंगी, उसके बाद सुखाऊंगी, उसके बाद दूसरे काम शुरू कर दूंगी। तो मशीन में सब कपड़े डाले, लिक्विड डाला, जब मेरे और दूसरे मशीन काम चलाई। खत्म हो जाते हैं तो मेरा कुछ समय मैं अपने प्लांट्स को दे देती हूँ और इनके साथ अपना समय बिताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, पूरा दिन में इतने काम होते हैं ना कि हम गिनने बैठे ना तो भी समय कम पड़ जाए, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक कुछ न कुछ काम निकल ही आता है। अगर हम लोग खाना सुबह बना भी लेते हैं, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। अभी जैसे मैंने मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले हैं, वो कपड़े धुल जाएंगे तो मैं उन्हें सुखा दूंगी। उसके बाद ये सारे प्लांट्स का काम जो बताया, ये भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े से गमले में करूंगी। मैं बहुत सारे इकट्ठा तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी एक साथ। फिर उसके बाद मैं, बच्चे आने वाले रहेंगे तो उनका काम, उनके खाने का, और ये सारा गरम गरम रोटियां उतारूंगी, उनको खाना दूंगी। और उसके बाद मेरा काम, मेरा भी काम है वीडियोस वगैरह का। मैं जो भी मुझे वीडियो बनाऊंगी उसकी एडिटिंग करूंगी, उसमें मुझे 3-4 घंटा जाएगा। तो फिर फ्री रहने का समय हमें कहाँ मिलेगा बताइए। और उसके बाद भी कई लोगों को लगता है कि अरे ये तो घर में अकेले रहते हैं, ये फ्री होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। घर में अकेले रहने के बाद और ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। अकेले आपको बहुत सारा कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ता है, बहुत सारे काम करने भी पड़ते हैं। बच्चे आते हैं, उन्हें भी समय देना पड़ता है, उनके खाने से लेकर उनके पढ़ने तक का सब कुछ हमको देखना पड़ता है। तो बस ये सब चल रहा है अभी सुबह से, जो मैं अपना रूटीन बता रही हूँ आपको। ये जो मेरा सुबह का रूटीन था, सुबह से रात तक का जो मेरा रूटीन है ना, वो मैं आपको कैप्चर करके पूरी वीडियो बनाकर बताऊंगी कि कैसा रूटीन होता है। सुबह से रात तक में कितना सारा काम होता है। कुछ समय फ्री भी होता है, लेकिन उस फ्री समय में हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपनी चैनल के लिए काम करते हैं।